सबसे पहले तो भाई चलते चलते तुम्हारा गाड़ी बंद हो जाएगा। सबसे पहले भाई चलते चलते कोई भी गाड़ी भाई बंद नहीं हो सकता। जब बंद हो जाएगा वो भी चार्ज तुम्हारा लमसम अगर 25-30 होगा ना तो ये बंद हो जाता। और इसका एक क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट है कि भाई ये कभी कभी झटके मारती है। कभी बंद हो गया, पावर कट हो गया, फिर पावर अचानक से आ जाए तो उसमें बहुत गंदा झटका पड़ता है। और इसमें भाई एक और नेगेटिव पॉइंट है भाई, इसका बैटरी अचानक से ज़ीरो हो जाता, चलते चलते बैटरी ज़ीरो हो जाता। ये मैंने 5-6 बार फेस किया है। तो ज़्यादा कॉम देखो भाई कोई दिक्कत का बात नहीं है, ज़्यादा कोई ये नहीं है कि बंद हो जा रहा है। परंतु हाँ उसमें मैंने सुना है कि उससे बैटरी को डैमेज पड़ता है तो बैटरी ख़राब भी हो सकता है उसमें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट भी इतनी है गाड़ी की। ये सर्विस की मैं नहीं बता रहा, अब मैं तुम्हें सर्विस का बताता हूँ। सर्विस में भाई सबसे मेन है कि इसमें भाई तुम अगर सर्विस कराने के लिए जा रहे हो तुमको 10 बार तो बताएंगे कि यहाँ सर्विस होगा, इसका यहाँ पे सर्विस होगा, फिर इसका यहाँ पे सर्विस होगा, फिर ये पार्ट का यहाँ सर्विस होगा। पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब तुम वहाँ जाओगे ना तो वो वाले बोलेंगे कि यहाँ पे सर्विस होता है, वहाँ पे सर्विस होता है। तुम जहाँ जाओगे हर जगह अलग अलग तरीके से बोलेंगे कि यहाँ सर्विस होता है। तो ये बहुत गलत है। जहाँ तुम पहले जहाँ से खरीदते हो वहाँ तुम पहले जाओगे फिर सर्विस कराने के लिए। क्योंकि पहले देखो ओला का वहीं पे सर्विस सेंटर था मेरे यहाँ पे, जहाँ से मैं खरीदा था वहीं पे सर्विस सेंटर था, वहीं पे से खरीद सकते थे तुम, सब वहीं पे था। तो फिर मैं वहाँ के तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया सर्विस सेंटर, तो वहाँ से जाके अब सर्विस कर। वहाँ पे गया तो फिर बोले कि अभी प्रॉपर शिफ्ट नहीं हूँ, वहाँ पे सारा सामान नहीं है, वहाँ पे सारा सामान है तो वहाँ से जाके आप सर्विस करा लो भाई। अब तुम क्या बोलोगे बोलो। अब फिर मैं गया वहाँ पे तो वो बोले कि कोई बात नहीं, आप इतना दिन बाद वहाँ जाना, वहाँ पे सर्विस हो जाएगा। तो मैं फिर उतना दिन बाद किया तो फिर बोले कि यहाँ पे सर्विस सेंटर बंद हो गया, यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है रखा जाता है। सर्विस सेंटर ही बंद हो गया भाई, बोलो अब तुम क्या बोलोगे। सर्विस सेंटर ही बंद कर दिए ये लोग। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। अब उसके बाद भाई क्या होता है कि मैं फिर वहाँ जाता तो बोलते हैं हाँ वहाँ से सर्विस सेंटर बंद हो गया, यहीं पे सर्विस होता है। मैं उन्हें बोला ठीक है भाई मेरी गाड़ी सर्विस कर दी, यहाँ से आवाज़ आ रहा है, ठीक है। सर्विस लोगों को बहुत मतलब धीरे धीरे मेरे को बोला कि मैं आ रहा हूँ आधा घंटा में सर्विस कर दूँगा। आधा घंटा का बोल के भाई 2 घंटा कहाँ चल गया पता नहीं चला। कॉल करके बुलाया, फिर आए वो बोले कि ऐसा ऐसा हो गया था तो इसके लिए हम लोग पास गए थे, बहाना मार दी भाई, सस्ता बहाना। उसके बाद फिर सर्विस करने के लिए बैठे तो बोले कि आपके पास टोकन है कि नहीं है। तो टोकन आप जब खरीदते हो तो वो वैलिड होता है 6 मंथ के लिए। तो मैंने बहुत पहले टोकन ख़रीद लिया था क्योंकि फ्रंट से मेरा बहुत आवाज़ आ रहा था पहले से, तो मैंने टोकन ख़रीद के रखा था। गया मैं टोकन दिखाया, वरना अगर आपके पास टोकन नहीं है तो एक दिन आपको यही वैलिड होने में क्या होता है टोकन लग जाता है। तो अगर आप टोकन आज खरीदे तो कल जाके वो वैलिड होगा। तो इसके लिए फिर सर्विस नहीं हो पाता। तो फिर मैंने दिखाया भाई मेरे पास टोकन है, आगे का मेरे को दिक्कत है, आगे में मेरा टोकन है। तो बोले ठीक है करेंगे। फिर वो भाई सब बोलेंगे अगर उनसे हल्का से भी टूट गया तो क्या बोले कि आपका पहले से टूटा हुआ था। तो हम बोले ठीक है भाई टूटा हुआ था कोई बात नहीं, फंसा हुआ है ना, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रहा नहीं। तो फिर वो ठीक किए। मेरा एक्चुअली हैंडल का और नट जो है ना ढीला हो गया था तो वो टाइट कर दी, ठीक है उसका, तो फिर ठीक हो गया। तो फिर वो कर रहे कि अभी मेरे को पेमेंट करो। हम बोले ठीक है बताओ कितना कॉस्ट हो। तो बोले कि सामान का तो आपका कोई कॉस्ट नहीं होगा, आपका होगा मैकेनिक चार्ज। तो मैकेनिक चार्ज के लिए वो भाई क्या बोलते अपना ऐप खोले, फिर उसमें क्या बोलते लिखने लगे कि ये मैंने ठीक किया इस गाड़ी में। तो फिर वहाँ से ऐप में ही तुम्हारा बन के आएगा कितना जब मैं मैकेनिक कॉस्ट आया। तो फिर तुम उसको यूपीआई के अलावा तुम कैश पेमेंट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीज़न तुम कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास यूपीआई नहीं है तुम कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तुम कैश पेमेंट नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर तुम्हारा बैटरी लो हो गया हुआ फ़ोन था तुम पेमेंट कैसे करोगे। तो ये बहुत गलत है, ये सुधारना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है कि इसको मतलब पूरा हटा ही देना चाहिए भाई। फिक्स रखो कि इतना काम करोगे तो इतना तुम्हारा बनता है तो इतना तुम ले लो। तो उसमें से आएगा तुम यूपीआई पे करोगे। उसके बाद भी तुमको जाने से पहले फिर तुमको बोलेगी सर क्या दिक्कत है, ये फॉर्म फिल करो। नॉर्मल गाड़ी सर्विस कराने जाते हो तो ये सब नहीं होता है। एक बुक मिलता है उसमें लिख देते कि ये सर्विस हुआ है, इतना कॉस्ट बना है, इतना पे कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो
या फिर आप कैश भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें। तो पहला बात भाई, हर थोड़ा दिन बाद क्या होता है वो सर्विस सेंटर ही चेंज हो जाता है, तो ये बहुत ही गलत है। पार्ट्स भी इसका बहुत डिले होता है। एक और नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसका एक भी मतलब एसेसरीज़ जो है वो तुमको कंपनी नहीं देगी। जैसे कि देखो बहुत मेन एसेसरी जैसे मेन स्टैंड, क्रैश गार्ड्स, ये सब तुमको कंपनी नहीं देगी। जैसे होंडा देती है अपनी क्रैश गार्ड, अपने देती है, आप ख़रीद सकते हो, उसमें वहीं पे फिट करवा सकते हो। तो यहाँ पे एसेसरीज नहीं मिलता आपको, क्या होता है मिलता है कंपनी। What? Bro, what are you talking about? जिससे आप ऑर्डर करके अपने घर में लगाओ। घर में लगाने के बाद इतना सारा स्क्रैच आ जाएगा, फिर तुमको बोलेंगे कि सर आप स्क्रैच मार दी बॉडी में, तो फिर वो बोलेंगे ये हो गया, तो दिक्कत हो जाएगा। और भाई इनके पार्ट इतना कमज़ोर होते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। ये देखो, ये प्लास्टिक का पार्ट है, ये देखो लोहा का पार्ट है, ये देखो हल्का सा हल्का टच होता है, ये टूट जाती है, तो ढीला भी हो गया, ढीला भी हो गया। और ये कंपनी में मिलता नहीं है, तुमको ऑफ मार्केट से तुमको ख़रीदना हो। और भाई वहाँ टायर घिस गया तो शायद वो तुमको एलॉय भी चेंज करना होगी। कहाँ का क्या मैथड है मेरे को पता नहीं है। मेरा तो पता चला था सर्विस जब मैं करा रहा था तब एक बंदे का टायर ख़त्म हो गया, तो वो लोग टायर चेंज करवाने के तो बोलते कि इसमें एलॉय भी ख़त्म हो गई, एलॉय भी चेंज करना होगा। भाई मतलब एलॉय ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा एलॉय चेंज कराना है। और सबसे बड़ा एक वो ये है कि भाई और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा तुम अगर बोल रहे हो कि मेरे को गाड़ी ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम मेंटेन कर सकते हो गाड़ी को, व्हीकल को अगर तुमको मेंटेन करने के लिए आता है तो तुम इस गाड़ी को ख़रीद सकते हो। अगर तुमको मेंटेन करने के लिए नहीं आता, रफली तुम चलाओगे, भींगा कीचड़ से लगा के आगे, तुम इंस्टेंट होगे नहीं, गाड़ी को वैसे ही छोड़ दोगे, तो फिर तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं है, तुम गाड़ी नहीं खरीदना। इसको ओला की सर्विस जितना हमको पता चला कि उतनी खास नहीं है, जितनी कि नॉर्मल की नहीं है, जितनी कि नॉर्मल व्हीकल की आते हैं। तो भाई तुम जाके कर सकते हो, ये सब अपने से कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लड़ने का इतना दम है तो भाई बहुत लड़ाइयाँ होती रहती है सर्विस सेंटर। इसको मेंटेन करके रखो, तुमको सर्विस सेंटर जाना नहीं होगा। सिंपल सा सीधा सा बात है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।